सो गाइज, वेलकम टू माय चैनल ऑन फिटनेस अमित। तो दोस्तों, लॉकडाउन के बाद जब हमारे यहाँ पर जिम खुला है तो उसके बाद मैंने फिर से वर्कआउट करना स्टार्ट किया, क्योंकि दोस्तों घर पर उतना वर्कआउट करने के लिए मन नहीं लगता यार, अच्छा नहीं लगता घर पर वर्कआउट करना, क्योंकि घर पर कोई है नहीं, अकेले वर्कआउट करना पड़ता है और घर पर बहुत सारे काम भी होते हैं। और जो भी हो, घर तो हमारे लिए दो घर है, मतलब तीन घर है, तो मतलब 3 रूम है हमारे, 3 घर नहीं बल्कि 3 कमरे हैं हमारे घर में। तो दोस्तों, उसी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है और कभी कभी तो, और ये मेरा कोई पर्सनल रूम है नहीं, तो इसीलिए मुझे वर्कआउट करने के लिए कोई टाइम या फिर जगह की बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसी वजह से मैंने जिम का मतलब वर्कआउट करना बंद कर दिया था। और अभी जब हमारे यहाँ पर अनलॉक चल रहा है तो हमारे यहाँ का जिम खुला है, तो उसी वजह से वहाँ पर जाकर मैं फिर से प्रैक्टिस करके, आप देख सकते हैं काफ़ी मैंने खुद को चेंज कर दिया है, तो वो अलग बात है दोस्तों। तो गाइज, मैं जिस वजह से आज मैं आया हूँ बात करने के लिए, और पहली बात तो जो मैं बताना चाहता हूँ, जो एकदम पहले मैं बताना चाहूँगा, तो दोस्तों मैं आज से हर एक हफ्ते में, मतलब हर हफ्ते में मैं वर्कआउट का या फिर डाइट का या फिर मतलब जिम से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड हर एक टॉपिक पर वीडियो मैं अपलोड ज़रूर करूँगा। तो इसका वादा है मेरा, क्योंकि दोस्तों ये लॉकडाउन की वजह से बंद था, लेकिन आज से तो ऐसा नहीं होगा। सो गाइस, और जो ज़रूरी बात मैं कहना चाहता हूँ वो है कि एक बहुत ही एक अहम टॉपिक पर ये अभी एक बात चल रही है कि आप सबको पता होगा कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर हुआ है, मैं एकदम खुलेआम कहूँगा कि वो एक मर्डर है, वो सुइसाइड नहीं था। और आज हम उसी पर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात दोस्तों, मैंने जो सुना है उनके बारे में, तो वो काफ़ी अच्छे इंसान थे, और अच्छे इंसान होने के साथ साथ अच्छे एक्टर, अच्छे मतलब बहुत ही पढ़ा लिखा में वो अच्छे थे, बहुत ही मतलब अगर कहा जाए तो एकदम मिस्टर परफेक्ट, जिसे हम मिस्टर परफेक्ट कहते हैं, वो सुशांत सिंह राजपूत थे। और वो बॉलीवुड के इतना बड़ा सुपरस्टार थे, कि और उनका एक्टिंग लगभग हर एक एक्टर से बहुत ही अच्छा था अभी। लेकिन मैं खुद सलमान खान का फ़ैन था, लेकिन अब जो टाइम चल रहा है उससे मैंने सलमान खान सर के साथ, मतलब सलमान सर का अब मैं फ़ैन नहीं हूँ, ये मैं कहना चाहता हूँ। और जो बात है दोस्तों, मैं कहूँगा कि आज का वीडियो मैं जिसके लिए बना रहा हूँ, सुशांत सिंह राजपूत के लिए। तो सुशांत सर मरे हैं मर्डर की वजह से। और दोस्तों, बॉलीवुड में एक बात बहुत चल रहा है कि नेपोटिज्म। जी हाँ दोस्तों, नेपोटिज्म बॉलीवुड में है, बल्कि हर जगह में है, सिर्फ बॉलीवुड में नहीं बल्कि हर जगह पे है। एक नेता, जो नेता लोग होते हैं ना, वो लोग नेता के बेटे नेता हो रहे हैं, मंत्री के बेटे मंत्री हो रहे हैं। ऐसा तो हमने कई बार देखा है, हमारे भारतवर्ष में काफ़ी जगह पर ऐसा हो चुका है ना, ऐसा होता है। लेकिन बात ये नहीं है, बात मैं ये कहूँगा कि दोस्तों, नेपोटिज्म तो हर जगह पर होता है, लेकिन इसी वजह से हमारे यहाँ पर जो अच्छे टैलेंट है, उस टैलेंट को हम देख नहीं पाते, उसे हमारे सामने आने नहीं दिया जा रहा है बॉलीवुड की तरफ से। सलमान खान सर, माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे इस तरह से बात कर रहा हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन था। आप देख रहे हैं ना, ये ब्रेसलेट मेरे हाथ में ये पहना है, इससे मैं यहाँ पर भी पहन सकता था, लेकिन यहाँ पर पहना है क्योंकि आप अपने हाथ पे एक ब्रेसलेट पहनते हैं, उसी वजह से मैंने उसी स्टाइल पर ये सारे स्टोन्स मैंने अपने हाथ पर यहाँ पर लगाया है। ये आपका स्टाइल है, उसी वजह से। और मैं आपको बहुत फॉलो करता था मैं, लेकिन अभी मैं नहीं करता।
क्योंकि आपने जो काम किया है, आपने खुद उनको, सुशांत को अपने प्रोडक्शन हाउस से बैन कर दिया है। और सूरज पंचोली के साथ उसका जो लफड़ा हुआ था, उनका जो झगड़ा हुआ था, जो प्रॉब्लम हुई थी उन दोनों के बीच, तो आपने, मैंने ये सुना है कि आपने कुछ जाने बिना ही सुशांत सिंह राजपूत से आप कुछ पूछे बिना ही आप उन्हें फ़ोन करके धमकियाँ दिए थे। आपने धमकियाँ दिया था उनको। आपने सुशांत सिंह राजपूत को आपने फ़ोन करके धमकियाँ दी थी, जिसके वजह से दोस्तों उन्हें तो चोट तो लगी है ना। बहुत दुख होता है जब कोई ऐसा करता है, कोई आपकी कोई गलती नहीं हो या फिर हो, लेकिन कुछ भी हो, अगर आप गलत नहीं कर रहे हो तो आप जो कहना चाहते हो, वो बात हर किसी को सुनना चाहिए, लेकिन आपने सुना नहीं। तो ये आपने बहुत बड़ी गलती की है। ऐसा करके आप देख सकते हैं इंडिया में मुझे जितना पता था, पहले सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग आपका था, है ना। इंडिया का कोई भी सुपरस्टार नहीं है जो आपसे टक्कर ले सकता है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा फ़ैन सलमान खान का था। और सबसे ज़्यादा तो ये है, मैक्सिमम जिमर लोग सलमान खान के फ़ैन होते थे। लेकिन अब हमारे यहाँ पर वेस्ट बंगाल से आपका जितने भी फ़ैन फॉलोइंग था वो आधे से भी कम हो गया है। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो आपका जो गलती है वो देख नहीं पा रहे हैं। और एक बात तो मैं कहूँगा, करण जौहर, और देखिए करण जौहर, कुछ लोग कहते हैं कि वो गे है, कि वो बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन मैं जो कहूँगा वो गे है या कुछ और है, लेस्बियन है, गे है, ये मुझे इस पर कोई भी इस पर प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो इस बात का है कि आपने भी ऐसा किया है। करण जौहर आपने क्या किया है, सिर्फ स्टार किड्स को लॉन्च किया है। और अभी अगर मेरी बात की जाए तो मैं खुद को मॉडलिंग के लिए तैयार कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं मैंने पहले से तो काफ़ी अच्छा किया है ना। जो भी हो, मैंने पहले से खुद को काफ़ी चेंज किया है और आगे और भी करूँगा। और लॉकडाउन की वजह से तो वर्कआउट बंद था, वो अलग बात है दोस्तों। तो मेरा ये सपना है, मैं भी कभी मैं एक बड़ा एक्टर बनूं, मैं भी बॉलीवुड में जाऊं, वहाँ पर मैं एक बहुत बड़ा एक एक्टर बनूं। लेकिन शुक्र है कि मैं वहाँ पर नहीं था, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर होता तो शायद करण जौहर आप शायद ऐसा होने नहीं देते। और महेश भट्ट, सुना है कि आप उनके जो गर्लफ्रेंड है, सुशांत सिंह के जो गर्लफ्रेंड है, उनके साथ आपका रिलेशन चल रहा है। ऐसा कुछ वीडियो भी मेरे सामने आया है, मैंने देखा है यूट्यूब पर। तो ये सब क्या चल रहा है? बॉलीवुड में इतनी गंदगी क्यों है? अच्छे कलाकार को हम क्यों नहीं देख पाएंगे? अगर हम बात करें दोस्तों महेश भट्ट की, उनका तो उम्र हो चुका है, तो वो उनके बेटी नहीं बल्कि देखा जाए तो पोती होगी। पोती की उम्र की लड़की के साथ आप रिलेशन कर रहे हो। किस तरह के इंसान हैं आप? किस तरह के इंसान हो आप? एंड नाउ आई फील वेरी एंग्री। और दोस्तों ये जो इंसान है ना, ये सलमान खान बहुत चैरिटी करते हैं, मैंने सुना था। और ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था कि हमारे देश में एक ऐसा इंसान है। हाँ, हो सकता है कि उसने उन्होंने कोई गलती की होगी, लेकिन फिर भी इंसान बदलते हैं। इंसान बदलकर एक अच्छे इंसान बनते हैं। मैंने वो देखा था आपने। लेकिन आपने अरिजीत को बैन किया, फिर भी हमने सब कुछ सह लिया। अरिजीत सिंह को आपने बैन किया, फिर भी हमने सह लिया कि ये आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन आप ऐसे आप कैसे कर सकते हो? आप विवेक ओबराय को आपने बैन कर दिया, अरिजीत सिंह को आपने बैन कर दिया था, लेकिन आप बैन करने की कोशिश आपने किया था, लेकिन आप कर नहीं पाए सलमान सर। लेकिन आप सुशांत सिंह को पूरी तरह से बैन कर दिया था, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत एक छोटा सा सुपरस्टार था। मतलब उनसे तो छोटा था ना, लेकिन उन्होंने काफ़ी हिट मूवी दिए हैं, बहुत अच्छा मूवी उन्होंने दिया है। छिछोरे, MS धोनी जैसे फिल्म,
बहुत अच्छा लगा मुझे वो देखकर। और सब लोग कह रहे हैं कि वो सुसाइड कर चुके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो सुसाइड किया है, उन्होंने सुसाइड किया है, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है। तो गाइस, अगर देखा जाए तो ये बात बिल्कुल गलत है और इस बारे में मैं अगला एक वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, वो मर्डर है, आप सबको पता होना चाहिए। चलिए इस वीडियो में मैं बता देता हूँ, छोटी सी बात होगी। उनके गले में एक दाग आपने ज़रूर देखा था ना, यहाँ पर एक दाग देखा था। तो वो दाग दरअसल तभी बनता है जब आपको पीछे से कोई इस तरह से रस्सी से कोई इस तरह से खींच रहा हो, इस तरह से पीछे से, तो आप ज़रूर इस तरह से छुड़ाने की कोशिश करोगे और गले इस तरह से टाइट हो जाएगा गले के साथ इस तरह से। और अगर पीछे से कोई इस तरह से खींच रहा है तो वो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर एक निशान चला आएगा। और दोस्तों एक बात है, वो जहाँ पर खड़े थे, मतलब जहाँ पर उन्होंने पंखे से लटक कर उन्होंने अपनी सुसाइड की थी, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि उन्होंने एक दुपट्टे का इस्तेमाल किया होगा, दुपट्टे या फिर कुछ पंजाबी जैसी चीज़, मतलब कुछ देखा जाए तो जो कपड़ा मैंने देखा था वो कुछ इस तरह का, या नहीं इस तरह का नहीं है, बल्कि एक मिनट रुकिए ज़रा, वो कुछ इस तरह का है। देखिए ये जो शर्ट है ना, तो दोस्तों मुझे जो लगता है दोस्तों, उनका जो बॉडी वेट है वो काफ़ी वो काफ़ी भारी भरकम शरीर वाले थे और काफ़ी लंबे भी थे, 5 फीट 8 इंच, यानी कि अगर मेरे हाइट 5 फीट 7 इंच है तो वो मुझसे 1 इंच लंबे थे, मतलब इतने हाइट के थे। और उनका बॉडी भी तो मुझसे काफ़ी हाई फाई था। तो उनका बॉडी वेट हम ये समझ लेते हैं लगभग 85 या 90 किलो होंगे। देखकर मुझे देखकर जो लगा, अगर मेरी बॉडी वेट 70 किलो है तो उनका बॉडी वेट कितना होना चाहिए, कम से कम 85 या फिर 90 केजी तो होंगे ही। और उस हिसाब से कहा जाए तो वो कपड़ा उनके वेट को लिफ्ट नहीं कर सकते। और सबसे ज़रूरी बात, सुबह उस दिन मैंने सुना है कि उन्होंने जिम भी किया था, मतलब जिम भी जा चुके थे, कि उन्होंने उन्होंने गेम खेला था और जिम भी जा चुके थे उस दिन। जिम से घर आने के बाद उन्होंने जूस पिया था। तो दोस्तों मुझे लगता है उस जूस में कुछ ऐसा था जिसके वजह से वो मर गए। अब दोस्तों, और मुझे ये भी पता है कि उन्हें मार्शल आर्ट भी आते थे। तो कोई एक नॉर्मल इंसान आके उन्हें हैंड टू हैंड कॉम्बैट में वो उन्हें बीट नहीं कर पाते कोई भी, क्योंकि वो एक मार्शल आर्टिस्ट है, उन्हें मार्शल आर्ट आता था और अच्छे डांस तो आते थे उनको। और जो बात है दोस्तों, उन्होंने वो जूस पीने के बाद मुझे जो लगता है उनका सर चकरा गया, यानी वो सेंसलेस हो गए थे। और उस पल का ही लाभ उठाया था, मतलब उस पल का ही इंतज़ार वो लोग कर रहे थे, जिसका मतलब जो लोग उन्हें मारना चाहते थे। तो उन्हें पीछे से रस्सी लगाकर पीछे से इस तरह से गला घोट दिया गया। और उनके आंखों में आपने ज़रूर देखा होगा कि यहाँ पर एक काला सा स्पॉट था, मतलब जैसे कि किसी ने उनको पंच किया ऐसे। तो ये था स्टोरी। अब मुझे चाहिए दोस्तों इसका इंसाफ, हम सभी हिंदुस्तानी को ये चाहिए। हम सब जो लोग हमारे इंडिया के जो लोग हैं, मैक्सिमम लोग ये चाहते हैं। और कुछ लोग होते अभी भी सलमान खान के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग अभी भी सलमान खान में ऐसा क्या देखा है कि अभी भी वो सलमान खान को छोड़ नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है दोस्तों अब इसके लिए सीबीआई इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए। गाइस, बस आज के लिए वीडियो इतना ही। और अगले दिन, मतलब अगले हफ्ते मैं एक वीडियो बनाऊंगा, या फिर इस हफ्ते भी मैं बना सकता हूँ फिटनेस के ऊपर एक वीडियो। चलिए
फिर मिलते हैं अगली बार, और खुश रहिए सब लोग, और सीबीआई की इंक्वायरी ज़रूर हो, इसके वजह से जस्टिस फॉर सुशांत, यही बस मैं चाहूँगा। सो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।